हेलो। 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 हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश नर्सिंग पीट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक्सटर्नल जेनिटलियाज को लास्ट क्लासेज में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इंटरनल जेनिटलियाज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलियाज में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल जेनिटेलियाज के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनेरिस। अगला पढ़ा था लेविया मेजोरा, उसके बाद लेविया माइनोरा, उसके बाद हमने पढ़ा था क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स के बाद में वेस्टिबुलर बल्ब और पेरिनियम। सारी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखा था हमने। जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो सारी कुछ मैंने आपको बताई थी कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट उसके अंदर क्या क्या था, सारा कुछ बताया था। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलियाज के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल जेनिटेलियाज, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ? सबसे पहले मोन्स प्यूबिस या मोन्स वेनेरिस। सेकंड स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी थी लेविया मेजोरा। सेकंड स्ट्रक्चर कौन सी पढ़ी? लेविया मेजोरा। थर्ड स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी थी लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेस्टिबुलर बल्ब, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी थी वो थी पेरिनियम। सारी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब एक चीज जो इसमें से अभी रह गई है वो है ओरिजिनेशन ऑफ बल्वा। बल्वा किसको कहते हैं? एक्सटर्नल जो जेनिटेलियाज होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? बल्वा बोला जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिनेशन ऑफ बल्वा। ओरिजिनेशन ऑफ बल्वा, ओरिजिनेशन ऑफ बल्वा क्या होती है? बल्वा बहुत बार बताया। एक्सटर्नल जेनिटेलियाज को अगर एक वर्ड में कहें, यानी जितने भी एक्सटर्नल जेनिटेलियाज वाली स्ट्रक्चर हैं उनको अगर हम एक ही वर्ड में कहें तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बल्वा। ठीक है ना? तो बल्वा के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर थी लेविया मेजोरा, उसके बाद में लेविया माइनोरा, थर्ड जो है क्लाइटोरिस, और उसके बाद है वेस्टिब्यूल्स। कौन सी है? वेस्टिब्यूल्स। यहां तक आई बात समझ में? हम पढ़ रहे हैं ओरिजिनेशन ऑफ बल्वा, यानी बल्वा के ये जो ऑर्गन है उनका ओरिजिनेशन कहां कहां से हुआ है। तो लेविया मेजोरा जो है, लेविया मेजोरा का ओरिजिनेशन कहां से होगा? लेविया मेजोरा का ओरिजिनेशन होता है, कहां से होता है बताओ? लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग। कहां से होगा? लेबियो स्क्रेटल स्वेलिंग से। कहां से? लेबियो स्क्रेटल स्वेलिंग से। अगला लेविया माइनोरा जो होता है, लेविया माइनोरा जो है इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है? लेविया माइनोरा का ओरिजिनेशन कहां से होगा? जेनाइटल फोल्ड से। किससे? जेनाइटल फोल्ड से होता है। नेक्स्ट क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का ओरिजिनेशन कहां से होगा? क्लाइटोरिस का ओरिजिनेशन होगा जेनाइटल ट्यूबरकल्स। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अपनी वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स का ओरिजिनेशन कहां से होता है? यूरोजेनाइटल साइनस। कहां से होगा? यूरोजेनाइटल साइनस। यहां तक आई बात समझ में? ये आपको याद करने होंगे, एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। लेबिया मेजोरा जो है उसका ओरिजिनेशन कहां से होता है? लेबियो स्क्रोटल
स्वेलिंग, सॉरी, लेबियो स्क्रेटल स्वेलिंग से होगा किसका ओरिजिनेशन, लेबिया मेजोरा का। लेबिया माइनोरा का ओरिजिनेशन कहां से होगा, जेनाइटल फोल्ड से। और क्लाइटोरिस का ओरिजिनेशन कहां से होता है, जेनाइटल ट्यूबरकल से। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल, उसका ओरिजिनेशन कहां से होता है, यूरोजेनाइटल साइनस से। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद करना है, क्या करना है, याद करना है कि लेबिया मेजोरा जो है, लेबिया मेजोरा जो है उसका ओरिजिनेशन कहां से होता है, लेबिया मेजोरा का ओरिजिनेशन कहां से होगा, लेबिया मेजोरा का ओरिजिनेशन कहां से होगा, ये याद करना है। लेबिया मेजोरा का ओरिजिनेशन कहां से होता है, लेबियो स्क्रोटल से। कहां से होगा, लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से, लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से। लेबिया माइनोरा का ओरिजिनेशन कहां से होता है, लेबिया माइनोरा का ओरिजिनेशन कहां से होगा, जेनाइटल फोल्ड से। कहां से होगा, जेनाइटल फोल्ड से। अगला क्लाइटोरिस का ओरिजिनेशन कहां से होता है, जेनाइटल ट्यूबरकल से। कहां से होता है, जेनाइटल ट्यूबरकल से। और नेक्स्ट वेस्टिब्यूल्स का ओरिजिनेशन कहां से होता है, यूरोजेनाइटल साइनस से, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद करना है, इसको याद रखना है, क्या रखना है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे 5 6 7 स्टार लगा लो, कभी कभी यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अगली बात समझ में, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपनी जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, क्या है बताओ, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। अब याद करो अपनी फर्स्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि किस किस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर अपने 4 स्ट्रक्चर पढ़ी थी। कितनी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, 4। सबसे पहली क्या आती है, वेजाइना। सबसे पहली क्या आती है, वेजाइना। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, यूट्रस। क्या आता है, यूट्रस। नंबर 3 पे क्या आती है, फैलोपियन ट्यूब। क्या आती है बताओ, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या आती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। और 4th नंबर पे क्या आएगा, 4th नंबर पे क्या आएगा, याद करो। लास्ट क्लास रिवाइज करी है कि नहीं करी है, अच्छे से रिवाइज करते रहो, जिससे हर क्लास को जब भी आप नेक्स्ट क्लास को पढ़ो तो आपको पता हो कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जब भी मैं पूछूं तो आप बता पाओ, ठीक है ना। 4th स्ट्रक्चर क्या होती है, ओवेरीज। क्या होती है, ओवेरीज। क्या होती है, ओवेरीज। ये देखो डायग्राम बनाते हैं, फिर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। क्या बना रहे हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। क्या बना रहे हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बना रहे हैं हम, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखो, ये हमने क्या बना दिया है, ये हमने बना दी हैं, क्या बना दी हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब्स। ये भी क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या होगी ये, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। दोनों ही क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ये जो पार्ट हमने बनाया सबसे नीचे वाला, ये जो नीचे वाला पार्ट हमने बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है बताओ, इसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है वेजाइना। क्या बोलते हैं इसको, वेजाइना। क्या बोला जाता है, वेजाइना। फर्स्ट पार्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है वेजाइना। उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये वाली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोला जाता है इसको, यूट्रस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं, यूट्रस, ठीक है ना। अब ये जो यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस। इस यूट्रस के अंदर ऐसे हम कुछ बना देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो है ये क्या है, वेजाइना है।
उसके ऊपर यहां से यहां तक ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस है। क्या है ये, यूट्रस। ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाले जो ये जो दोनों नलिका नुमा संरचना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स। और ये आप जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, क्या है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, फिम्ब्री। क्या बोलते हैं इसको, फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। क्या बोलते हैं इनको, फिम्ब्री बोला जाता है। और ये क्या होल्ड करके रखते हैं, ये इनको बोला जाता है ओवेरीज। ओवेरीज, इनको क्या बोला जाता है, ओवेरीज। इनको क्या बोलते हैं, ओवेरीज। इनको क्या बोलेंगे बताओ, ओवेरीज। ओवेरीज क्या बोलेंगे, ओवेरीज। अब बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं। ये जो सबसे नीचे वाली स्ट्रक्चर है, ये जो सबसे नीचे वाली स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, वेजाइना। इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूट्रस। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दोनों, इनको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब्स। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, उंगली लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। और फिम्ब्री किसको होल्ड करके रखती है, ओवेरीज को। किसको होल्ड करके रखती हैं, ओवेरीज को होल्ड करके रखती हैं। किसको होल्ड करके रखेंगी, ओवेरीज को होल्ड करके रखेंगी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया आपको, यहां तक समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब बढ़ते हैं आगे। आगे सबसे पहले देखते हैं हम वेजाइना के बारे में। सबसे पहले देखते हैं वेजाइना के बारे में कि वेजाइना क्या होती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोला जाता है। एडिंग डालते हैं वेजाइना, वेजाइना। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की, कौन सी, वेजाइना। वेजाइना कैसी स्ट्रक्चर है, वेजाइना कैसी स्ट्रक्चर है, वेजाइना। हॉलो सीथ लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, होलो सीथ लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, होलो सीथ लाइक स्ट्रक्चर है। या फिर इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मस्क्यूलर, मस्क्यूलर सीथ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं, मस्क्यूलर सीथ लाइक स्ट्रक्चर। सीथ क्या होती है, सीथ होती है मयान। क्या होती है, मयान। जैसे तलवार होती है, तलवार को किस में रखा जाता है, मयान में। तो ये भी कैसी स्ट्रक्चर है, मयान के जैसी स्ट्रक्चर है या सीथ लाइक स्ट्रक्चर है। वेजाइना जो है, वेजाइना जो है, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है वो किससे लाइंड होती है, ये लाइंड होती है नॉन क्रेटिनाइज्ड। किससे लाइन होगी, नॉन क्रेटिनाइज्ड। किससे लाइन होगी, नॉन क्रेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यूज। किससे कवर होगी ये कवर्ड बाई, कवर्ड बाई नॉन क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से क्या होती है, कवर होती है। वेजाइना मस्क्यूलर सीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, मस्क्यूलर सीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और किससे कवर होती है, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से कवर होती है। किससे कवर होती है, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से। किससे, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से। ये लाइन को याद रखना है, इसको क्या रखना है, याद रखना है। लास्ट बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें से क्या आए हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन को याद करके ही रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद करके रखना है हमेशा। आपसे कोई सपने में भी उठा के पूछ ले कि वेजाइना जो है, वेजाइना जो है उसकी लाइनिंग में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, या वो कौन से टिश्यूज से कवर रहती है, तो कौन से टिश्यूज से कवर होगी, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से कवर होती है। यहां तक आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये जो वेजाइना है, ये जो वेजाइना है, वेजाइना जो है, ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वेजाइना, ये कितनी लंबी होती है, इसकी लेंथ क्या होती है। तो एंटीरियर में, एंटीरियर में कहां पे,
एंटीरियर में जो लेंथ होगी वेजाइना की, एंटीरियर में जो लेंथ होगी वो तो होती है 7 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर में इसकी लेंथ जो होती है, पोस्टीरियर में इसकी लेंथ होती है कितनी, 9 सेंटीमीटर। कितनी, 9 सेंटीमीटर। एंटीरियर में इसकी लेंथ कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर में इसकी लेंथ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। इसको भी याद रखना है, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीरियर में इसकी लेंथ कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर में इसकी लेंथ कैसी होती है, 9 सेंटीमीटर। अब आपको दिखा देते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे। ये वाला जो इसका पार्ट है यहां तक, ये तो क्या है, एंटीरियर हो गया, ठीक है ना। तो इसकी तो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। और बाकी अगर ये वाली यहां से बात करें तो यहां कितनी बढ़ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पोस्टीरियर में कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई, एंटीरियर पोस्टीरियर समझ में आ गया। एंटीरियर में इसकी लेंथ कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है, और पोस्टीरियर में कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। यहां तक आई समझ में बात। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेजाइना पढ़ रहे हैं। वेजाइना जो होती है, वेजाइना जो होती है सबसे आउटर स्ट्रक्चर है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की। कैसी स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की। ये किसको किससे जोड़ती है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से जोड़ने का काम करती है। वेजाइना जो है, वेजाइना जो है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। कैसी स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर, यानी म्यान के जैसी स्ट्रक्चर होती है। जो एंटीरियर में कितनी लेंथ होती है उसकी 7 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर में कितनी लेंथ होगी, पोस्टीरियर में कितनी लेंथ होती है, 9 सेंटीमीटर। ये याद रखना है, ठीक है ना। दोनों जगह से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर है। एंटीरियर में कितनी लंबी होती है, 7 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर में इसकी लेंथ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। अगला आगे बात करें, आगे बात करें तो वेजाइना जो है, वेजाइना की पीएच, वेजाइना की पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। नॉर्मली हम बात करें तो 3.8 से 4.5 क्या होती है, पीएच होती है वेजाइना। कितनी होती है, 3.8 से 4.5 क्या होती है इसकी, पीएच होती है। और किसकी वजह से होती है, एक वेसिलाई पाया जाता है। कौन सा, कौन सा वेसिलाई पाया जाता है वेजाइना में, डोडरलिन वेसिलाई। कौन सा, डोडरलिन वेसिलाई। कौन सा वेसिलाई प्रेजेंट होता है, डोडरलिन वेसिलाई प्रेजेंट होता है। ये वेसिलाई क्या करता है, ये वेसिलाई क्या करता है, बताओ क्या करेगा डोडरलिन वेसिलाई। डोडरलिन वेसिलाई क्या करेगा, वेजाइना के अंदर, वेजाइना के अंदर, वेजाइना के अंदर प्रेजेंट ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को किसमें चेंज करता रहता है, लैक्टिक एसिड में। किसमें चेंज करता है, लैक्टिक एसिड में चेंज करता है। और वेजाइना के पीएच को कैसे मेंटेन करता है, वेजाइना के पीएच को कैसे मेंटेन करता है, एसिडिक बना के रखता है। एसिडिक होने से फायदा क्या होता है, जब भी वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है तो बहुत सारे जितने भी इन्फेक्शन होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको, वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है। वेजाइना की पीएच कितनी होती है, 3.8 से 4.5। अगला देखें, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज क्या होगी, रिप्रोडक्टिव एज को हम ऐसे समझ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एज वो एज होती है जिसके अंदर एक फीमेल, रिप्रोडक्टिव एज, फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज वो होती है जिसके अंदर एक फीमेल क्या कर सकती है, संतति पैदा कर सकती है अपने जैसी दूसरी, या फिर प्रजनन कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, 15 से 45 ईयर। तो इस एज के अंदर जो वेजाइना की पीएच होगी, इस एज के अंदर जो वेजाइना की पीएच होती है वो कितनी होती है, इस एज के अंदर जो वेजाइना की पीएच होती है, वेजाइना की पीएच इस एज के अंदर कितनी होगी, 3.8 से 4.5, ठीक है ना। अगला प्रेगनेंसी के अंदर भी, कब, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी वेजाइना की पीएच क्या होती है, तब भी वेजाइना की पीएच कितनी होगी, 3.8 से 4.5। यहां तक आई बात समझ में। लेकिन लेकिन मीनोपॉज के अंदर, मीनोपॉज के अंदर, मीनोपॉज के अंदर या फिर बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी। मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज होता है जब क्या होती है, एक फीमेल जो होती है उसकी मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है। क्या होना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है मीनोपॉज। और ये कब आती है, आफ्टर 45 ईयर्स क्या हो जाता है,
नॉर्मली क्या मानते हैं हम कि एक फीमेल के अंदर क्या हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। क्या हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। और मीनोपॉज किसको बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीनोपॉज बोला जाता है। तो मीनोपॉज की कंडीशन के अंदर इसकी पीएच कैसी हो जाती है, एल्केलाइन हो जाती है। कैसी हो जाती है, एल्केलाइन हो जाती है। यानी 6 से लेकर 8 तक इसकी क्या हो सकती है, पीएच हो सकती है। उस टाइम पे क्या हो सकती है, इतनी उसकी पीएच हो सकती है। दूसरा, बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी जब फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जब फिजिकल मैचुरेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जब क्या ओवेरीज का मैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे जो वेजाइना की पीएच होती है उससे पहले, यानी बिफोर प्यूबर्टी जो वेजाइना की पीएच होती है वो भी कैसी होती है, एल्केलाइन होती है। कैसी होती है, एल्केलाइन ही होती है। कितनी होती है, 6 से 8। कितनी होती है, 6 से 8। यहां तक आई बात समझ में है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वेजाइना के बारे में पढ़ रहे हैं। वेजाइना कैसी स्ट्रक्चर है, वेजाइना एक सीट लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर है, जो एंटीरियर में 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर में 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहां तक आगे बात समझ में आ गई। ये किससे कवर होती है, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर होती है। किससे कवर होती है, नॉन स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से क्या होती है, कवर होती है। अगला, इसकी पीएच कैसी होती है, इसकी पीएच की अगर हम बात करें, इसकी पीएच एवरेज मानी जाती है 3.8 से 4.5, लेकिन कब, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, वो एज जिसके अंदर एक फीमेल अपने जैसी दूसरी संतति क्या कर सके, पैदा कर सके, या फिर जब उसके अंदर क्या पाई जाती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है, उस एज को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव एज। ये कब से कब तक मानी जाती है, 15 साल से 45 साल तक मानी जाती है। तो उस टाइम पे इसकी पीएच कितनी होती है, 3.8 से 4.5। प्रेगनेंसी के अंदर भी इसकी पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है बच्चों, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक होती है। अगला, प्रेगनेंसी की कंडीशन के बाद में अगर हम बात करें, मीनोपॉज और प्यूबर्टी। मीनोपॉज जब मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाए उसके बाद में, और बिफोर प्यूबर्टी यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो उससे पहले। प्यूबर्टी क्या है, जब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जो है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप होना क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी। तो वो स्टार्ट होने से पहले की जो एज है, यानी एक इन्फेंट से लेके और बिफोर प्यूबर्टी की एज तक, उस एज में जो वेजाइना है उसकी पीएच कितनी रहती है, 6 से 8, यानी कि एल्कलाइन ही रहती है। यहां तक आगे बात समझ में। अगला, वेजाइना का काम क्या है, वेजाइना का काम क्या है, वेजाइना का फंक्शन, फंक्शन ऑफ वेजाइना, फंक्शन ऑफ वेजाइना। वेजाइना का क्या काम है बताओ, वेजाइना का काम होता है, क्या काम होता है, कोइटस एक्ट में हेल्प करना, यानी कि इंटरकोर्स में क्या करती है, हेल्प करती है। अगली हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेजाइना का क्या काम है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेजाइना का क्या काम है, दूसरा, मेंसस, मेंसस ब्लड को एक्सपेल आउट करना, एक्सपेल आउट करना। दूसरा काम क्या होगा, मेंसस ब्लड को एक्सपेल आउट करना। और थर्ड, थर्ड क्या होगा, फीटस, फीटस को क्या करना, एक्सपल्सन करना, फीटस का एक्सपल्सन करना। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या करती है, वेजाइना हेल्प करती है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करती है वेजाइना। अगला, मेंसस ब्लड को बाहर निकालने में हेल्प करती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लीडिंग फेज होती है, जिसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, उस ब्लड को भी बाहर निकालने में कौन हेल्प करती है, वो कहां से निकलता है, वेजाइना के थ्रू ही निकलता है। अगला, जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उसकी डिलीवरी भी कहां से होती है, वेजाइना के थ्रू ही होती है। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, वेजाइना के बारे में पढ़ लिया। यहां से 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं बताओ, जो हमने बताया, सबसे पहला कि ये मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर एंटीरियर में और पोस्टीरियर में 9 सेंटीमीटर होती है। अगला हमने पढ़ा कि ये नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। यहां से मेन क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, इसकी पीएच भी पूछ सकता है कि रिप्रोडक्टिव एज में इसकी पीएच कितनी होती है, तो हम बता सकते हैं आराम से 3.8 से 4.5 होती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी कितनी होती है, एसिडिक की होती है। और एसिडिक किसकी वजह से होती है, जो डेड्रोलिन बेसिलाई होता है, जो डेड्रोलिन बेसिलाई होता है वो क्या करता है, वेजाइना के अंदर प्रेजेंट ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देता है, वेजाइना के अंदर प्रेजेंट ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देता है, बताओ किसके अंदर चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड के अंदर। इसलिए इसकी पीएच कैसी बनी रहती है, एसिडिक बनी रहती है। और ये एसिडिक पीएच क्या करती है, बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे वेजाइना को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। आगे बात समझ में। काम क्या होता है, जो मेंसस ब्लड है उसको बाहर निकालना, फीटस की डिलीवरी करवाना और कोइटस सेक्स में यानी इंटरकोर्स में हेल्प करना। यहां तक आगे बात समझे। सेकंड स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं,
ये हमने किसके बारे में पढ़ा? वेजाइना के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? वेजाइना के बारे में। वेजाइना से ऊपर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, वेजाइना से ऊपर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, वेजाइना से ऊपर, ठीक है ना, वेजाइना से ऊपर वाली ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यहां से यहां तक की पूरी स्ट्रक्चर जो है, यहां से यहां तक, इसको तो बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं? यूट्रस के टोटल 4 पार्ट होते हैं। अगली स्ट्रक्चर हम देखते हैं यूट्रस। अगली स्ट्रक्चर कौन सी देखते हैं? यूट्रस, यूटेरस। यूट्रस को और क्या बोला जाता है? यूट्रस को और बोलते हैं मेट्रो। मेट्रो दिल्ली वाली मेट्रो नहीं, ये दूसरी मेट्रो है, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? मेट्रो। अगला बुम्ब, और हम क्या बोल सकते हैं? हिस्टेरो, हिस्टेरो, ठीक है ना। यूट्रस को और क्या बोला जाता है? मेट्रो, बुम्ब या हिस्टेरो। क्या बोला जाता है? मेट्रो, बुम्ब या हिस्टेरो। क्या बोला जाता है? मेट्रो, बुम्ब या हिस्टेरो। यूट्रस, यूट्रस जो है, यूट्रस जो है ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये है 3 × 2 × 1, यानी 3 इंच लंबी, 2 इंच 2 इंच कैसी चौड़ी, और 1 इंच कैसी मोटी। 2 इंच कैसी लेंथ इसकी कितनी होती है? लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर, 3 इंच। 2 इंच इतनी किसकी क्या होती है? विड्थ होती है। 2 इंच क्या होती है इसकी? विड्थ होती है। और थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस कितनी होगी? थिकनेस कितनी होगी? थिकनेस कितनी होगी? 1 इंच। 1 इंच, 1 इंच किसके बराबर होता है? 2.5 सेंटीमीटर। किसके बराबर? 2.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में बात करें तो लेंथ कितने सेंटीमीटर हो गई? 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। यहां तक आ गई बात समझ में? जो ये जो यूट्रस यानी बुम्ब यानी हिस्टेरो जिसकी हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, इसका डायमीटर क्या होगा? 321। 321, भागना नहीं है। 321 का मतलब होता है कि 3 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। 5 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है? मोटी स्ट्रक्चर होती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट ये हॉलो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। हॉलो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी कि खोखली स्ट्रक्चर है। अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। ये देखो बता देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है कौन सी? यूट्रस, अंदर से कैसी है? खोखली। ये वाला जो पार्ट है यहां से देखो यहां तक पूरा क्या है? खोखला है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हॉलो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर बोला जाता है। कैसी स्ट्रक्चर बोला जाता है? हॉलो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये कैसी स्ट्रक्चर है बताओ? इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? ये कैसी स्ट्रक्चर है? तो अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप कैसी है बताओ? इसकी शेप जो होती है, इसकी शेप जो मानी जाती है वो कैसी मानी जाती है? पियर शेप। पियर शेप। कैसी शेप मानी जाती है इसकी? पियर। पियर तो पता होगा, पियर हिंदी में पियर को क्या बोलते हैं? नाशपाती के आकार की, या फिर इसको बोलते हैं पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म शेप। कैसी शेप? पायरीफॉर्म शेप। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए बताइए यूट्रस की शेप कैसी होती है, और ऑप्शन में पियर ना देके आपको पायरीफॉर्म दिया जाए, कैसे क्या दिया जाए? पायरीफॉर्म। तो समझना है कि उसका क्या ही मतलब है? पियर, यानी कि नाशपाती की शेप की स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? सिंपल, सिंपल कॉलम्यूनर, सिंपल कॉलम्यूनर एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? सिंपल कॉलम्यूनर एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे? सिंपल कॉलम्यूनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? सिंपल कॉलम्यूनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और वेजाइना के अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वहां से क्वेश्चन आता है लगभग लगभग हर एक एग्जाम में। ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि वेजाइना के अंदर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और यूट्रस किससे लाइंड होता है? कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? सिंपल कॉलम्यूनर एपिथेलियल टिश्यू। याद आ गया? आगे बात समझ में?
कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे? सिंपल कॉलम्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। यूट्रस जो है कैसी स्ट्रक्चर है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है या हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसी शेप की होती है? पियर शेप की या पायरीफॉर्म शेप की? पियर शेप की या पायरीफॉर्म शेप की। क्या याद रखना है? 3 2 1, 3 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर क्या होती है? विड्थ होती है। 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 2.5 सेंटीमीटर क्या? 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यहां तक आई बात समझ में? यहां तक आ गई बात समझ में? अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं भैया? कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। आप कोई बता सकता है कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? क्या कोई बता सकता है कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल राइट। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सर्विक्स। सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा? सर्विक्स। सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है? सर्विक्स। कौन सा? सर्विक्स। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? इस्थमस। क्या होता है? इस्थमस। थर्ड पार्ट, क्या बात है, सब पता है आपको तो, बॉडी। और फोर्थ पार्ट कौन सा होता है? फंडस। वेरी गुड, सब पता है आपको, वेरी गुड। सर्विक्स जो है, सर्विक्स जो है, सर्विक्स जो है यूट्रस का 1/3 पार्ट बनाती है। 1/3 पार्ट बनाती है किसका? यूट्रस का। कितना पार्ट बनाती है? 1/3 पार्ट बनाएगी यूट्रस का। कितना पार्ट बनाएगी? 1/3 पार्ट बनाएगी। और ये जो बॉडी होती है, कौन सी स्ट्रक्चर? बॉडी। बॉडी कितना बनाती है? 2/3 पार्ट बनाती है यूट्रस का। ये लाइन भी याद करने की है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से कौन सा जो कथन है वो यूट्रस के बारे में सही है, या कौन सा कथन है जो यूट्रस के बारे में गलत है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन दे देगा कि सर्विक्स जो है वो कितना पार्ट बनाता है? 1/3 पार्ट। कितना पार्ट? 1/3 पार्ट बनाता है। और ये जो बॉडी है वो कितना पार्ट बनाता है? 2/3 पार्ट बनाता है। कितना? 2/3 पार्ट बनाता है। अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन में आप इसको क्या कर दोगे? करेक्ट कर दोगे। नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये वही 2 ऑप्शन होते हैं जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर ने ये बताया था लेकिन हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसा, अगर इजी क्वेश्चन एक आपका गलत हो जाए तो समझो आप सिलेक्शन से क्या हो जाते हो? बाहर हो जाते हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आपको कि थ्योरी को अच्छे से पढ़ो। अगर आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। अगली बात समझ में? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे, है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? अभी हमने जब स्टार्ट किया था तो पढ़ा था कि ये जो हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स पढ़े थे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स पढ़े थे। कौन से? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स पढ़े थे। उनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? बल्बा बोला जाता है। और ये जो बल्बा होती है, बल्बा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर हैं जिनका हमें क्या पढ़ना है? ओरिजिनेशन पढ़ना है। सबसे था पहला था लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? लेबियो स्क्रोटल सेलिंग से। कहाँ से होता है? लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से होता है। अगला हमने पढ़ा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? बताओ कहां से होता है? जेनाइटल फोल्ड से। क्लाइटोरिस का ओरिजिनेशन कहां से होता है? क्लाइटोरिस का ओरिजिनेशन कहां से होगा? जेनाइटल ट्यूबरकल से। और अगली स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे वेस्टिब्यूल का, कहां से होता है? यूरोजेनाइटल साइनस से। एक बार वापस से रिपीट करो, यूरोजेनाइटल लेबिया मेजोरा जो है उसका ओरिजिनेशन कहां से होता है? लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से। कहां से होगा? लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से। क्लाइटोरिस का कहां से होगा? क्लाइटोरिस का कहां से होगा? जेनाइटल ट्यूबरकल से। और लेबिया माइनोरा का जेनाइटल फोल्ड से। कहां से? जेनाइटल फोल्ड से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी बनी? वेस्टिब्यूल। कौन सी बची? वेस्टिब्यूल। उसका ओरिजिनेशन कहां से होता है? वेस्टिब्यूल का ओरिजिनेशन कहां से होता है? यूरोजेनाइटल साइनस से। एक बार वापस से रिपीट करो, वेस्टिब्यूल का ओरिजिनेशन कहां से होता है? यूरोजेनाइटल साइनस से। कहां से होता है? यूरोजेनाइटल साइनस से। लेबिया माइनोरा का ओरिजिनेशन कहां से होता है? लेबिया माइनोरा का ओरिजिनेशन कहां से होगा? जेनाइटल फोल्ड से। कहां से होगा? जेनाइटल फोल्ड से। क्लाइटोरिस का ओरिजिनेशन कहां से होगा? जेनाइटल ट्यूबरकल से। कहां से होगा? जेनाइटल ट्यूबरकल से। और लेबिया मेजोरा का कहां से होगा? लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से। कहां से होगा? लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से। आगे बात समझ में? ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर 4 पार्ट आते हैं, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवेरीज। कौन कौन से? वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवेरीज। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी वेजाइना की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी कौन सी है? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। यहाँ पे हमने सबसे पहली स्ट्रक्चर पढ़ी वेजाइना। वेजाइना के ऊपर क्या होता है? यूट्रस। यूट्रस से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स। क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स किससे जुड़ी होती हैं? फैलोपियन ट्यूब्स ओवेरीज को पकड़ के रखती हैं। किसके थ्रू? फिम्बरी। फिम्बरी क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो किसको होल्ड करके रखते हैं? ओवेरीज को। अब हमने स्टार्ट किया था सबसे पहली स्ट्रक्चर वेजाइना। सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी स्टार्ट की थी? वेजाइना। वेजाइना कैसी स्ट्रक्चर है? मस्क्यूलर सीथ यानी म्यान लाइक स्ट्रक्चर है। किससे कवर होती है? किससे कवर होती है? नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से कवर होती है, जो एंटीरियर में कितनी लंबी होती है? 7 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर में कितनी लंबी होती है? 9 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया था कैसे, वहां पे डायग्राम में दिखाया था, इस वाले डायग्राम में, कि एंटीरियर में कितनी लंबी होगी? 7 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर में 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो वेजाइना होती है इसकी पीएच कितनी होती है? 3.8 से 4.5। कब? रिप्रोडक्टिव एज में। कब? रिप्रोडक्टिव एज में और प्रेगनेंसी में। यानी रिप्रोडक्टिव एज में और प्रेगनेंसी में फीमेल की जो वेजाइना है उसकी पीएच कितनी होती है? उसकी पीएच एसिडिक होती है 3.8 से 4.5। किसकी वजह से? ड्यू टू डेटोर्लिन बेसिलाई। कौन से? डेटोर्लिन जो बेसिलाई होता है उसकी वजह से इसकी पीएच कैसी होती है? एसिडिक होती है। ये एसिडिक होती है। ये क्या होता है? एक लैक्टोबैसिलाई होता है जो वेजाइना में प्रेजेंट ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देता है? जल्दी बताओ। ग्लाइकोजन में प्रेजेंट, वेजाइना में प्रेजेंट ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देता है? लैक्टिक एसिड में। किसमें प्रेजेंट? वेजाइना में प्रेजेंट ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देता है? लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। अगला, बिफोर प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी से पहले और मेनोपॉज के बाद में अगर पूछा जाए कि वेजाइना की पीएच कैसी होती है, तो कैसी होती है? एल्कलाइन। कितनी होती है? 6 to 8 होती है। अगला हमने देखा था, ये जो वेजाइना है इसका काम क्या होता है? कोइटस एक्स यानी इंटरकोर्स में हेल्प करती है। अगला, मेंसेस ब्लड को क्या करती है? एक्सपेल आउट करती है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लड निकलता है, उसको कौन बाहर निकालता है? वेजाइना बाहर निकालता है। अगला, फीटस का जो एक्सपल्सन होता है डिलीवरी के टाइम पे, जो फीटस बाहर आता है वो किसके थ्रू आता है? वेजाइना के थ्रू आता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम यूट्रस। यूट्रस को और क्या बोला जाता है? मेट्रोबुम्बिया हिस्टीरियो। क्या बोला जाता है? मेट्रोबुम्बिया हिस्टीरियो। इसके बारे में क्या बताया था? 3-2-1 यानी 3 सेंटीमीटर, 3 इंच क्या होता है? लंबा होता है, और 2 इंच क्या होता है? यूट्रस। बताओ, 2 इंच क्या होता है? चौड़ा होता है, और 1 इंच मोटा होता है। आगे बात समझ में। अगला, इसकी शेप कैसी बताई? पायरिफॉर्म या पियर शेप, यानी नाशपाती के जैसा होता है। पियर बोलो या पायरिफॉर्म बोलो, उसको मतलब उसका सेम ही है, यानी कैसी साइज का होगा? नाशपाती के आकार का होगा। अगला, कौन से टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? बताओ जल्दी से, कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे? सिंपल कॉलम्यूनर एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमने देखा था कि ये कैसा होता है? होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, या इसको बोल सकते हैं ये कैसा ऑर्गन है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इसके 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। 4 पार्ट्स होते हैं, सर्विक्स, इस्थमस, बॉडी और फंडस। जो इसका बॉडी पार्ट है वो कितना बनाता है? टोटल यूट्रस का 2/3 पार्ट बनाता है, और सर्विक्स 1/3 पार्ट बनाती है। 1/3 पार्ट बनाती है। ये है किधर गया यूट्रस? ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ये तो वेजाइना है। ऊपर वाला ये पार्ट है, ये यूट्रस है। सबसे नीचे वाला पार्ट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये तो क्या होता है? ये होता है सर्विक्स। ये क्या होता है? सर्विक्स। यहां से यहां तक वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है ना? ये बीच वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे ये छोटा सा, बस थोड़ा सा जो पार्ट होता है यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलते हैं इस्थमस। इसको क्या बोलेंगे? ये वाला पार्ट होता है, इसको ये होता है इस्थमस। इसके ऊपर किसके ऊपर? यहां से लेकर यहां तक का ये वाला पार्ट जो होगा, ये क्या होगा? बताओ जल्दी, ये क्या होगा? बॉडी। ये क्या होता है? बॉडी। और सबसे लास्ट में ये जो आप शेप देख रहे हो, कॉनिकल शेप जो देख रहे हो, ऊपर से उभरा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं फंडस। यहां तक आ गई बात समझ में? ठीक है ना? यूट्रस के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सबसे नीचे वाला पार्ट ये जो है इतना, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये वाला पार्ट बॉडी, बीच वाला पार्ट इस्थमस, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये है फंडस। ठीक है? यहां तक आ गई बात समझ में? आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी अभी यूट्रस का बहुत सारा पार्ट्स बचा हुआ है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? तो अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से देखना है पूरा। ठीक है ना? अच्छे से याद करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? थैंक यू।